अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं शादी पे गई हुई थी और ये उसी दिन का व्लॉग जा रहा है जिस दिन हम जाने लगे थे। सुबह सुबह का टाइम था और इधर नाश्ता कर रहे हैं हम। मूली फ्रिज में थी जो कि मैंने एक दिन पहले काट के रखी थी पानी के अंदर ताकि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। तो वही मैंने नाश्ते में भी साथ रख ली थी कि चलो नाश्ता करके जाते हैं घर से, तो मूली इस तरह सारी चीज़ें ज़ाया जाएंगे तो चलो हम खा जाएं। तो सर्दी इतनी थी फिर इसलिए अंडे भी बॉईल कर लिए कि हमें सर्दी ना लगे। मैं तो वैसे भी बस में इतना सफ़र नहीं कर सकती हूँ, जितना भी करना है मैं शीशा खोल के बस का तो इसी तरह मैं सफ़र करती हूँ। तो मुझे स्मेल आती है बड़ी ज़्यादा, तो यही था कि सर्दी ना लगे चलो गर्म चीज़ें खा जाते हैं। तो बस हम इधर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तैयार बिल्कुल हो गए थे। बस यही था कि हमने ये चाय पीनी थी और एक दो चीज़ खानी थी और मैंने जल्दी से ये बर्तन वॉश किए तो बस निकल पड़े थे। तो मुझे तो ऐसे लगता है सफ़र में कि जैसे मैं बस गिरने वाली हूँ। तकरीबन 7 से 8 घंटे का सफ़र था जो इतनी मुश्किल से किया। तो ये वीडियो भी मैंने नहीं थी बनाई, हस्बैंड ने बनाई थी। तो इस तरह था कि मैं बस ना, मुझे सफ़र जब करना पड़ता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। सफ़र में होता यूँ है कि एक स्मेल सी आती है गाड़ी की, या पता नहीं क्या होता है कि सर को ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हों। तो वहाँ पहुँच के मैंने कोई चीज़ नहीं थी खाई, मुझे था कि बस मुझे ना चाय मिल जाए। और मुझे मग तो नज़र नहीं आया वहाँ, मैंने जो पानी वाला मग होता है मैंने उसमें चाय डाली है। तो हम काफ़ी सुबह से चले हुए थे, हम तकरीबन 5 से 6 बजे पहुँचे थे वहाँ और साथ ही तो फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो एक आध घंटा हम बैठे थे बस, तो फिर खाना वगैरह खाया। तो बस ये इधर हम देख रहे थे, अभी इधर फंक्शन शुरू नहीं था हुआ लेकिन बस तैयारी थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, अब मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। उन्होंने थोड़ी बहुत लाइटिंग की हुई थी, ज़्यादा उन्होंने की नहीं थी, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह की थी। और मैंने ये वाले अपने कपड़े पहने थे, मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने ब्लू कलर पहना था मेहंदी के दिन, जो कि मैं इधर से तैयार करके लेके गई थी। ये मेरी कज़न मेरे साथ ही थी तो मैं उसे कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। मैं इधर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बस इधर जी फंक्शन शुरू हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कुछ इतना ज़्यादा बनाया नहीं है, बस आपको पता है कोई और कभी टाइम भी नहीं मिलता। टाइम तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम मेहमान थे, लेकिन चीज़ ये थी कि बस मोबाइल मैंने निकाला ही नहीं बैग से ही। तो बस मैं खुद देखती रही हूँ, मैंने तो छोटे छोटे क्लिप लिए जितना भी मुझसे हो सका मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं शादी पे आई हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शादी की थी लेकिन फिर भी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं ख़ुद को भी दिखाती हूँ मैं कैसे तैयार हुई थी। मैं थोड़ा बहुत ये मैंने सूट पहना था, और इधर एक चीज़ आपने शायद नोट नहीं की, मैंने इधर दुपट्टा उल्टा लिया हुआ है। तो मैं इधर वीडियो देख रही हूँ तो वीडियो में मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने तो उल्टा दुपट्टा लिया हुआ था। और मेरी आपको आवाज़ लग रहा होगा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह चूड़ियाँ पहनी थी और ज्वेलरी भी मैंने गले में भी थोड़ी बहुत पहनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और आप कैसा लगा ये कलर? मैंने और अरूज ने ये सूट इकट्ठे लिए थे शादी पे, अपनी सिस्टर की शादी पे। और इधर आप देख सकते हो बस मेरी जो कि इधर वही रस्में हो रही थी जो कि हर घर में होती हैं। तो रस्में वगैरह होने के बाद हम रवाना हो चुके थे, बारात निकल चुकी थी और सारी गाड़ियां आगे पीछे थी। तो ये वाला सफ़र काफ़ी हद तक बेहतर था क्योंकि सारे गाड़ी में अपने थे। तो बातें करते गए बातें करते आए तो ज़्यादा फील ही नहीं हुआ कि हम सफ़र कर रहे हैं। हालत थी लेकिन उस तरह नहीं थी, फिर भी बहुत बेहतर था। और जब अपने हों पास बैठे तो फिर तो इंसान काफ़ी खुश होता है। इतने सालों के बाद मिल रही थी और मैं इधर अपने ननिहाल जा रही थी तकरीबन बहुत अरसे के बाद। तो कुछ ये भी था कि इतने अरसे के बाद ननिहाल जा रही हूँ। तो बस इतनी ज़्यादा उन्होंने की नहीं थी। इधर हम थोड़ा सा रुके हैं
अच्छा, जब हम छोटे होते थे, कोई शादी आती थी या ईद, तो इतनी खुशी होती थी, ये करेंगे वो करेंगे जाएंगे, कुछ परमिशन भी नहीं थी होती घर से कि हम कहीं जाएं। मतलब इतनी खुली छुट्टी नहीं थी होती कि हम कहीं जाएं आए। लेकिन अब ये है कि अपने घरों वाले हो गए हैं तो आ, इजाज़त है हर चीज़ की, लेकिन अब वो दिल ही नहीं रहा। तो इधर ना वो हम पहुंच चुके थे खाना वगैरह खाने के बाद, दूध पिलाई की रस्म हुई और इधर बैठे हुए थे तो दुल्हन माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम फिर फ़ौरन निकल गए हैं। बाद में दुल्हन की रुखसती हुई है हमारे निकलने के बाद। सफ़र लंबा था तो यही था कि चलो हम पहले सारी गाड़ियाँ निकल गई थी और रास्ता इतना प्यारा साफ़ सुथरा होती है ना, सड़क टूटी हुई हो ये वो तो, लेकिन सड़कें इतनी प्यारी बनी हुई थी। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद जा रही थी, सफ़र इतना आराम से गुजरा ना ये वाला। तो फिर इस तरह हुआ कि ये सुबह सुबह का टाइम है, हम चाय पी रहे हैं और इस तरह होता है ना कि मेहमान जाओ तो सुबह सुबह वो चाय के साथ इस तरह मिठाई रख देते हैं। तो वही चीज़ें हम खा रहे थे। तो ये वलीमे के दिन, जब वलीमे का दिन गुजर गया तो उसके बाद का ये मैंने तो छोटा सा बस लिया था क्लिप। खाना खाने के बाद वलीमे पे तो मेरी सेहत इस तरह ख़राब थी कि मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं था कर रहा। सर में इतना ज़्यादा पेन रहा ना, तो यही समझे कि वलीमा सारा सो के गुजारा। तो शाम के टाइम ना मैंने थोड़े से इधर चावल डाले प्लेट में, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस फिर इस तरह हुआ कि हमारी खाला भी उधर पास रहती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम फिर खाला के घर आ गए थे। एक रात हम वहाँ रहे थे, खाला और मेरे हस्बैंड इधर सैर करने हम बाहर आए थे। मेरी खाला के घर से बाहर निकलो तो सामने ये सारा कुछ है, इतना बड़ा दरिया था। तो वो सैर कर रहे थे हस्बैंड, वो दूर से आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और मुझे अपनी वीडियो का हो गया कि चलो मैं बनाती हूँ आप लोगों को, मैं एक इतना प्यारा अच्छा सा सीन दिखाती हूँ, फ्रेश हो जाओगे आप लोग। तो ये था तकरीबन दोपहर के 2 से 3 बजे का टाइम। हम वलीमे के नेक्स्ट डे आए थे खाला के घर और बाहर सैर करने आए हैं। इतनी प्यारी धूप थी और इतनी ज़्यादा सर्दी थी इधर। और ख़ुद देखे कितनी दूर तक ये नज़र आ रहा है, जितना मैं बना सकी मैंने उतनी बनाई थी। और मैं तो इस तरह था कि खाला और हस्बैंड इस तरह बातें कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मैं तो इनके साथ हूँ ही नहीं। तो बस हस्बैंड बार बार पीछे देख रहे थे कि ये इतना पीछे रह गई है। तो बस मुझे था कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। और फिर हस्बैंड को मैंने मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा अब मैं चलती हूँ तो आप मेरी वीडियो बनाएं। तो बस इसी तरह हमने सैर बैठ के, आप देख रहे हैं ना वो साइड पे घर, इसी तरह काफ़ी घर बने हुए हैं। तो सामने दरिया और साइड पे घर। तो बस इसी तरह हमारा सफ़र गुजरा। तकरीबन हम ना सफ़र में ही रहे, थोड़ी देर हम टिकते थे फिर सफ़र, इस तरह काफ़ी ज़्यादा घर थे और हम फिरते रहे हैं कि चलो हम इतने टाइम के बाद आए हैं तो कोई गिला ना करे कि आए थे हमारे घर नहीं आए। और फिर ये है जी रात का टाइम, रात का नहीं तकरीबन सुबह सुबह का ही टाइम है। तो हमें अलग से रूम दिया हुआ था, तो मैं इधर रूम दिखा रही हूँ आपको। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा मैं कुछ बना ही नहीं सकी हूँ वीडियो। तो रूम माशाल्लाह बहुत प्यारा था जो हमें मिला हुआ था। तो सुकून से इधर सुबह सुबह नमाज फजर की हमने पढ़ी और हम फिर लेट गए थे। क्या करना था, कहीं मेहमान गए हों तो फिर लेट बस हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, काम तो हम कर नहीं सकते हैं। वैसे भी मुझे होता है कि मैं कहीं मेहमान जाऊँ तो काम करती रहूँ तो अच्छा है, लेकिन मैं तो बस इधर सुबह सुबह हम बाहर निकले हैं और देखे इतनी ज़्यादा धुंध और इस तरह इतना खूबसूरत लग रहा था ये सारा कुछ। तो देखे तो बस फिर उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया और हम घर पहुंच के सारा दिन सोए। उसके अगले दिन मैंने कपड़े सारे वॉश किए, फिर से हम अपनी उसी कंडीशन में आ गए थे, वो कपड़े वॉश करो सफाइयाँ करो। घर आ के तो इधर मैं मूली तोड़ के लाई थी, मूलियाँ, और ताज़ी ताज़ी मूलियाँ थी और मैं इधर धूप में मूलियाँ बैठ के खा रही थी। अपने घर हम आ चुके थे तो बस गिरते पड़ते हम घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद दोपहर को मैंने शकरकंदी बॉयल की थी और शकरकंदी इतनी ज़्यादा बॉयल होगी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम आलू के पराठे बनाने हो। तो बस इसी तरह, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के